जबलपुर में बरगी बांध के 17 गेट खोले गए। भेड़ा घाट में आई बाढ़, कई इलाके जलमग्न। मध्य प्रदेश के विदिशा में तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक बाधित हुआ। राजस्थान के सीकर में पानी के बीच फंसी कार सवार महिला को ट्रैक्टर ने के सहारे बाहर निकाला गया। असम के गोलाघाट के कई इलाकों में बाढ़ से हालात खराब। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम जारी। गोलाघाट में बाढ़ से करीब 23,000 लोग प्रभावित। इलाके में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद। सरकार की तरफ से पीड़ितों की सहायता जारी। मणिपुर के चूराचांदपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंप, लोगों को बांटी जा रही खाद्य सामग्री। हरियाणा के झज्जर में भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में भारी बारिश, गर्मी से राहत, मौसम हुआ सुहाना। यूपी के इटावा में रेलवे अंडरपास में पानी भरा। अंडरपास से जा रही बस पानी में फंसी। बस में सवार यात्रियों का रेस्क्यू। जेसीबी की मदद से बस को अंडरपास से बाहर निकाला गया। इटावा सहित आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की समस्या नजर आई। प्रयागराज में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। घाटों को लेकर जारी किया गया अलर्ट। नागपुर में लगातार बारिश से कई जगह जल जमाव, नदी नालों में पानी भरा। देहरादून के मालदेवता में पिकनिक मनाने गए 3 युवकों ने नशे में धुत होकर नदी में उतार दी थार। तीनों की मुश्किल से बची जान। सौंग नदी के तेज बहाव में बह गई गाड़ी, बाद में जेसीबी से निकाली गई गाड़ी। मंडी में भारी तबाही के बीच माता बगला देवी से लोगों की बड़ी राहत। अधिकांश सड़कें पुल बह जाने के बाद रोपवे बना सहारा। बाढ़ प्रभावित 12 पंचायतों के लोगों के लिए मुफ्त किया गया रोपवे। आपदा के बाद हजारों लोगों ने रोपवे का उपयोग किया। 35 टन राहत सामग्री भी रोपवे में पहुंचाई गई। गुरुग्राम में स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की गोली मारकर हत्या। राधिका के पिता दीपक यादव को पुलिस ने हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल भी जब्त की। पुलिस के मुताबिक राधिका के टेनिस अकेडमी चलाने से पिता दीपक यादव नाराज थे। राधिका और दीपक के बीच अकेडमी को लेकर कहासुनी होती रहती थी। टेनिस प्लेयर बेटी को पिता ने मारी 3 गोलियां। एफआईआर में राधिका यादव के कत्ल की वजह का खुलासा। पिता दीपक यादव के मुताबिक लोग उसे बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे। राधिका यादव की हत्या का एक और एंगल सामने आया। सूत्रों के मुताबिक राधिका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। पिता को बेटी का रील बनाना पसंद नहीं था। सावन के पहले दिन वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती की गई। बाबा भोलेनाथ को सजाया गया, उनका श्रृंगार किया गया। जिलाधिकारी शंभू शरण ने भक्तों पर पुष्प वर्षा की। पवित्र सावन महीने के पहले दिन प्रयागराज के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का सैलाब। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने पूजा की। अयोध्या के श्री महादेव मंदिर में शिव भक्तों का तांता। सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। हापुड़ के सबली महादेव मंदिर में भक्तों का तांता। सावन माह के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद दिया। गोरखपुर में झारखंडी महादेव मंदिर में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने हवन पूजन किया। सावन महीने के पहले दिन के अवसर पर भगवान शिव की आराधना की। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन के पहले दिन शिवलिंग पर जल अर्पित कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। पवित्र सावन महीने के पहले दिन कानपुर के आनंदेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। हर ओर हर हर महादेव के नारे गुंजयमान हुए। उज्जैन में महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भारी तादाद में भक्तों ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया। हरिद्वार में सुबह सुबह गंगा आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। चारों ओर गंगा मैया और हर हर महादेव के जयकारों की आवाज। हरिद्वार के दक्ष महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। दिल्ली के प्राचीन श्री भैरव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़। पवित्र सावन महीने के पहले दिन श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की पूजा की। जयपुर में सावन के पहले दिन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पूजा की। राजराजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। सीसीटीवी और ड्रोन से कावड़ रूट पर नजर रखी जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन से के 1200 अपराधियों को भेजा नोटिस। यूपी के शामली में कावड़ यात्रा के दौरान तैनात पुलिस वालों के लिए पुलिस ने जारी की गाइडलाइंस। कावड़ियों के साथ अच्छे व्यवहार और सुरक्षा के निर्देश जारी किए। मेरठ में कावड़ यात्रा के दौरान शिवालय से लेकर यात्रा मार्ग और जलाशयों तक हर जगह पुलिस के जवानों की तैनाती। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान मौजूद। यूपी के कौशाम्बी में शिव मंदिर कैंपस पर अवैध कब्जे के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का धरना। हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रशासन के अवैध कब्जे को हटाने का भरोसा दिया। कावड़ रूट पर होटल ढाबों की चेकिंग। मुरादाबाद में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने चेकिंग की। नीलकंठ फैमिली ढाबे का मालिक निकला शराफत। कावड़ रूट पर मीट की दुकान को लेकर बवाल। गाजियाबाद में कावड़ रूट पर मीट की दुकान खुली होने पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पुलिस पर भड़के। दुकान न हटाने पर कानून हाथ में लेने की चेतावनी दी। सावन के पहले दिन हरिद्वार में जनसैलाब। कावड़ यात्रा को लेकर कावड़िए निकले। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आस्था के नाम पर ठगने वालों पर एक्शन होगा। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की हरिद्वार के साधु संतों ने तारीफ की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने भी सीएम धामी के फैसले की सराहना करते हुए कहा, हम पूरा सहयोग करेंगे। पंजाब के डेमो और
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी को लेकर पंजाब विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। सिक्योरिटी से सीआईएसएफ को हटाकर पंजाब पुलिस की तैनाती की तैयारी में मान सरकार। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाते नजर आए। एक कर लोगों की फरियाद सुनी, अधिकारियों को निपटारे के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में टीएमसी नेता रज्जाक खान की हत्या, बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। सभी आरोपी फरार, जांच में पुलिस जुटी। ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान। 23 मिनट में पार्क में 9 आतंकी अड्डे तबाह, भारत ने नहीं कोई चूक की। कर्नाटक में 1996 कोयम्बटूर बम ब्लास्ट केस का मुख्य आरोपी सिद्दीकी गिरफ्तार। 29 साल से फरार था सिद्दीकी। लगभग 3 दशक से विजयपुरा में पहचान छिपाकर रह रहा था। कनाडा में रेस्टोरेंट पर फायरिंग के बाद मुंबई में कपिल शर्मा के घर पुलिस पहुंची। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीएलएच एवेन्यू में तैनात की गई पुलिस। कपिल शर्मा का बयान, बोले सपनों पर हमला हुआ लेकिन हम टूटेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट के पास इंडियन कोस्ट गार्ड की साहसिक कार्रवाई। तूफान में फंसे एक अमेरिकी जहाज को निकाला। जहाज में सवार 2 लोगों की जान भी बचाई। चेन्नई में आईआईटी मद्रास का 62वां दीक्षांत समारोह। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हुए शामिल। मुंबई में गौतम अडानी ने सिम्स एपी को किया संबोधित। बोले रीढ़ की हड्डी एक चिकित्सा चमत्कार भी है और आत्मविश्वास के लिए कॉर्पोरेट आवश्यकता भी है। कार्यक्रम में एशिया के दिग्गज न्यूरोसर्जन शामिल हुए। सिम्स एपी के में गौतम अडानी ने कहा, 16 साल की उम्र में अपना रास्ता खुद तय करने के लिए मैं मुंबई पहुंचा। उद्यमिता कभी भी किसी बड़े सपने से शुरू नहीं होती। जबरन धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन की यूपी एटीएस ने लखनऊ जेल से ली कस्टडी। 7 दिन की कस्टडी के दौरान विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण के नेटवर्क को लेकर होगी पूछताछ। छांगुर बाबा पर अब ईडी ने भी कसा शिकंजा। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की जांच में जुटी। 40 फर्जी संस्थाओं के 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट आए सामने। अरब देशों से भी लेन देन की जानकारी मिली। दिल्ली के आजाद मार्केट के पास बिल्डिंग गिरी। मलबे में दबने से एक शख्स की मौत हुई। बिल्डिंग के नीचे खड़ा ट्रक भी क्षतिग्रस्त हुआ। पटना के बिहार वेटनरी कॉलेज में गोलीबारी के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मेडिकल छात्र। स्थानीय लोगों के साथ मारपीट और गोलीबारी में एक छात्र घायल। बिहार के नालंदा में करीब 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद। 2 ट्रकों में गिट्टी के अंदर रखकर लाया जा रहा था शराब। वडोदरा के महिसागर नदी पर बना पुल टूटने से हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत। 2 लापता की तलाश में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जुटी। वडोदरा के महिसागर नदी में गिरी गाड़ियों की तस्वीर आई सामने। गंभीरा ब्रिज टूटने से नदी में गिरी थी गाड़ियां। महाराष्ट्र के सतारा में उल्टा झरना देखने गया युवक साहिल जाधव कार सहित 300 फीट गहरी खाई में गिरा। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल साहिल को निकाला, फिलहाल अस्पताल में भर्ती। पुलिस के मुताबिक साहिल जाधव कार में बैठकर झरने की तस्वीर ले रहा था। कार मुड़ने की कोशिश में ब्रेक नहीं लगा और कार फिसलकर गहरी 300 फीट खाई में जा गिरी। मुंबई में गोरेगांव में बस और ट्रक के बीच टक्कर। बस सवार कुछ यात्रियों को मामूली चोट आई। सेंट्रल रेलवे की वरिष्ठ नागरिकों को सौगात। मुंबई लोकल ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों ने कंपार्टमेंट उनके लिए बनाया गया। लोकल ट्रेनों में भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलवे ने कदम उठाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ पुलिस का एक्शन। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। करीब 5 करोड़ की संपत्ति को मुक्त कराया गया। एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में सरकार। 6.5% हिस्सा बेच सकती है सरकार। 2022 में आईपीओ के जरिए 3.5% शेयर बेचे थे। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को राहत। कैनरा बैंक ने लोन अकाउंट से हटाया फ्रॉड टैग। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा था मामला। टीसीएस को वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 12,760 करोड़ का मुनाफा। शेयर धारकों को हर शेयर पर 11 रुपए डिविडेंड देगी कंपनी। कमाई 2.4% बढ़ी। रॉकेट कैंसर की दवा बनाना एआई के लिए असली टेस्ट। एलन मस्क ने लॉन्च किया ग्रॉक 4। कहा एआई के पास हर सब्जेक्ट में पीएचडी लेवल की समझ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब कनाडा पर फोड़ा टैरिफ बम। लगाया 35% टैक्स। 1 अगस्त से लागू होंगी नई दरें। सभी सामानों पर लगेगा टैरिफ। अमेरिका को अमीर बना रहे भारतीय प्रवासी। हर साल दे रहे करीब 25 लाख करोड़ टैक्स। यूएस में भारतीय मूल के सबसे ज्यादा अरबपति। लॉर्ड्स टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 251 रन बनाए। जो रूट 99। कप्तान बेन स्टोक्स 39 रनों की पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए। पहली पारी में इंग्लैंड की शुरुआत झटकों के साथ हुई। तेज गेंदबाज नीतीश रेड्डी ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट चटकाए। पहले बेन डकेट और फिर जैक क्राउली को पवेलियन चलता किया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी की सचिन तेंदुलकर ने तारीफ की। कहा कप्तान के तौर पर गिल ने टीम को संभालने में और संयमित रहकर अच्छा खेल दिखाया है। इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में नजर आए पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। लॉर्ड्स में मौजूद बेल रिंग को बजाकर सचिन ने मैच शुरू कराया। लॉर्ड्स की फेमस मैरी क्रिकेट क्लब म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर की पोर्ट्रेट का अनावरण किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले हुआ इवेंट।
आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ सकते हैं संजू सैमसन, केकेआर को आउट ने दिया बड़ा संकेत। इंग्लैंड में 14 साल के से वैभव सूर्यवंशी की दीवानी हुई 2 फैन, 6 घंटे कार ड्राइव कर वॉरचेस्टर मिलने पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ का बड़ा ऐलान, भारत अगले 3 वर्षों तक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा।